स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद बागेला। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइन पर। बुरहानपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है तैयार। शहरवासियों के घरों में डस्टबिन रखने और गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखने के लिए किया जा रहा है जागरूक। खंडवा नगर निगम ने वेस्ट सामग्री से शहर के रामेश्वर पार्क को सजाया और संवारा। पार्क में टायरों से टेडी बियर, जिराफ, कंटेनर से बनाई मिसाइल, मिकी माउस और डोरेमोन बने आकर्षण का केंद्र। और स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छता की मिसाल पेश की। रंग पंचमी के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैले कचरे और रंग को कुछ ही घंटों में साफ कर दिया स्वच्छता का संदेश। बुरहानपुर शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत शहरवासियों से घरों में डस्टबिन रखने की अपील की जा रही है और गीला व सूखा कचरा अलग अलग रखने और उसके लिए प्रेरित करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ताप्ती नदी और सड़क की साफ सफाई को लेकर भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत बुरहानपुर शहर में संस्था अलाइड सॉल्यूशन सर्विसेज और नगर निगम बुरहानपुर द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के 48 वार्डों में विभिन्न मोहल्लों, विद्यालयों एवं संस्थानों में जाकर छात्र छात्राओं एवं आमजन को गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छता का फीडबैक भी लिया जा रहा है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर नागरिकों को कचरा अलग करने की महत्ता समझाई गई और 4 प्रकार के डस्टबिन में रखने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही नागरिकों को जागरूक किया गया कि वह कचरा केवल नगर निगम की कचरा संग्रहण गाड़ी में ही डालें, ताकि शहर स्वच्छ एवं सुंदर बना रहे। हम लोग यहाँ पर नगर निगम के साथ में एक एनजीओ के माध्यम से सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। हमारा सर स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पार्टिसिपेट कर रहा है। आज हम मुहिम चला रहे थे स्वच्छता को लेकर, जिसमें सिटीजन फीडबैक और अलग अलग अपने घरों से लाने वाले 4 बिन में कचरा, इसके प्रति हमने आज लोगों को सजग किया। लोगों को घर घर जाकर हमने उनसे निवेदन किया कि हमारे घर का जो भी कचरा आता है उन्हें अलग अलग करके 4 बिनों के माध्यम से हम कचरा गाड़ी के अंदर ही डालें, जिसमें गीला कचरा हो गया, सूखा कचरा हो गया, सैनिटरी वेस्ट हो गया, हजार्ड वेस्ट हो गया। हमारे वार्ड में आज हमने सभी कर्मचारियों को लेकर स्वच्छता अभियान चलवाया है और अभियान के दौरान वार्ड में सफाई कार्य अच्छे से बेहतर करवाया जा रहा है और डोर टू डोर बुलवा के कचरा गीला सूखा अलग करवाया जा रहा है। लोगों द्वारा प्रतिक्रिया भी दी जा रही है कि सफाई अच्छी है और हमारी व्यवस्था और बेहतर करने की व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं हम। इस दौरान प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के बारे में समझाइश दी गई। इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी समझाया गया और कपड़े की थैलियों एवं अन्य बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का उपयोग करने के बारे में बताया। साथ ही 4 बीन सेग्रीगेशन के बारे में जानकारी देकर अपने घर, गली, मोहल्ले एवं सार्वजनिक स्थानों में सफाई रखने का आग्रह किया गया एवं स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्थानीय नागरिकों को समझाया गया कि वे कचरा इधर उधर ना फेंकें, बल्कि कचरा गाड़ी में ही डालें। हम स्वच्छता के बारे में बात कर रहे हैं और हम सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालते हैं। रोज हमारे यहाँ पर कचरा गाड़ी आती है और झाड़ू वगैरह भी लगती है और हम बाजार जाते हैं तो पॉलीथीन का उपयोग नहीं करते हैं, कपड़े की थैली का ही उपयोग करते हैं। हम गीला कचरा और सूखा कचरा 2 डस्टबिन में अलग अलग करते हैं और ग्राहक को भी बोलते हैं कि आप घर से पॉलीथीन में घर से थैली लाएं, पॉलीथीन में हम सामान नहीं देते। नगर निगम द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता के प्रति, जिसमें एक गतिविधि की गई डोर टू डोर कचरा वाहन अलग अलग करने के लिए। तो हमारे वार्ड में सभी लोग अलग अलग डस्टबिन में 2 डस्टबिन में देते हैं कचरा। अभी उनके द्वारा एक मुहिम चली जा रही है, जिसके अंतर्गत वार्ड में आपको रील बनाने के लिए कहा जा रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगर निगम से एक मुहिम चलाई गई है। उसके अंतर्गत जैसे रोज वार्ड में गाड़ी आती है स्वच्छता अभियान के अंतर्गत नगर निगम की, उसमें 4 प्रकार के कूड़ेदान रहते हैं। एक एनजीओ का बंदा आता है, समझाइश देता है कि भाई गीला सूखा कचरा अलग अलग डालना है। कचरा संग्रहण कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें ये सिखाया गया कि वे गीले और सूखे कचरे को पृथक कर संग्रहण गाड़ी में डालें।
जिससे कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित हो सके। साथ ही नागरिकों से अपील कर घरों एवं प्रतिष्ठानों में हरा एवं नीला डस्टबिन रखने, नीले में सूखा एवं हरे में गीला कचरा रखकर देने के लिए प्रेरित किया। ये सब जानकारियां आम नागरिकों को दी जा रही हैं, जिससे बुरहानपुर शहर स्वच्छ और सुंदर रहे। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। खंडवा नगर निगम ने वेस्ट सामग्री से रामेश्वर पार्क को संवारा है। टायरों से टेडी बियर, जिराफ, कंटेनर से मिसाइलें बनाई गई हैं। मिक्की माउस और डोरेमोन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कबाड़ से सजाया गया ये पार्क अब लोगों को लुभा रहा है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए खंडवा नगर निगम ने कबाड़ के सामान का उपयोग करते हुए वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया है। रामेश्वर रोड स्थित लाल बहादुर शास्त्री उद्यान को सजाया है। उद्यान में अनुपयोगी और कबाड़ वस्तुओं से सजावट की है। यहाँ टायरों से मिसाइल, टेडी बियर और लोहे के कंटेनर से मिसाइल बनाई है। इसके अलावा छोटे टायर, पानी की बोतल और अन्य वस्तुओं से डोरेमोन, मिक्की माउस, फाउंटेन, स्वच्छता की नाव और आर्ट गैलरी लोगों को आकर्षित कर रही है। अनुपयोगी हो चुकी वस्तुओं से भी नवाचार किया जा सकता है। इसकी मिसाल इस बगीचे में देखने को मिलती है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियां चल रही है हमारी। उसके तहत एक कंपोनेंट है वेस्ट टू वंडर पार्क हमें बनाने हैं। इसका अर्थ है कि वेस्ट मटेरियल से हम कैसे अपने गार्डन्स को या फिर कहीं पे भी ब्यूटिफिकेशन के स्पॉट्स डेवलप कर सकते हैं। उसी के तहत इसमें नगर निगम की टीम और रहवासियों द्वारा भी सहयोग किया गया है, जिसमें पुरानी चीजें ऐसी जो हम अपने घरों से फेंक देते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में, उसको यूज करके कुछ अच्छी चीजें बनाई हैं, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेल्फी वगैरह ले रहे हैं उनके साथ। एक तरह से हम रीयूज कर रहे हैं चीजों को। नगर निगम खंडवा द्वारा अनुपयोगी सामग्री से रामेश्वर आमरकुंज के समीप स्थित शास्त्री बगीचे का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया जो कबाड़ हो चुकी है। बगीचे में कबाड़ सामग्री से बगीचे को सुंदर और आकर्षक रूप दिया गया है। बगीचे के अंदर कुछ सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जो बच्चों और युवाओं की पसंदीदा जगह बन गई है। कबाड़ से बना पार्क इतना खूबसूरत नजर आता है कि लोग यहाँ सेल्फी लेने आते हैं, साथ ही छुट्टी के दिन भर समय बिताते हैं। मैं इस गार्डन के सामने से जब गुजरती थी तो बहुत गंदा था और देख के ऐसा लगता था कि भाई क्या है, पर जब आज मैं आती हूँ तो मुझे इतना हर्ष महसूस होता है कि यहाँ पर मतलब जो पुरानी चीजें हैं उनसे जुगाड़ करके इतनी अच्छे अच्छे सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं कि उसको कुछ कह नहीं सकते हैं। कि बच्चों को लेके मैं आती हूँ, पूरी फैमिली कई बार आ चुकी है। संडे के दिन अक्सर हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ जो गाड़ियां हैं, कचरे की गाड़ियां, उससे एक नाव बनाई गई है, उसमें सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और जगह जगह जो कचड़े के लिए डब्बे रखे गए थे उससे अपन ने ये आपकी रेलगाड़ी बनाई है। यहाँ बच्चे आते हैं, उसका आनंद लेते हैं और सेल्फी लेते हैं। ये जो इन्होंने जुगाड़ जमाया है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो टायर हैं उनसे जिराफ बनाए हुए हैं और 3-4 टायर को मिला के उन्होंने तोप बनाई है। जो प्लास्टिक के बोट रहते हैं उनको मिला के उन्होंने तोप की पूरी तैयारी की है, फायरिंग वाला बनाया है। और अपने एनिमल्स है जैसे मेंढक हो गया और जो इल्ली होती है, इल्ली का शेप भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। एलिफेंट हो गया और सांप हो गया। इन्होंने मतलब जो तकनीकी जो आजमाई है वो बहुत ही अच्छी आजमाई है और इससे देख के बच्चे बगीचे में आते हैं। कार भी बनाई इन लोगों ने और बच्चे आते हैं, आकर्षित होते हैं। मुझे जिराफ दिखा है, मेंढक, मछली, फिर ट्रेन और गाड़ी और रेलगाड़ी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कार देखी है, जिराफ देखा, मेंढक देखा है, यहाँ टॉय देखे, आके टायर से बंधे हैं, ट्रेन देखी मैंने। बगीचे में फर्नीचर और साज सज्जा का जो भी सामान देखने को मिलेगा वे कबाड़ की चीजों से, यानी पुराने टायर, बेकार लोहा, प्लास्टिक और कांच की बोतलें, ड्रम आदि का इस्तेमाल कर बनाया गया है। कबाड़ का नाम सुनकर हम ऐसी चीजों को अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आज कबाड़ से बना पार्क लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है और समाज को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहा है। खंडवा से संदीप जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल।
स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर ने एक बार फिर स्वच्छता की मिसाल पेश की है। इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैले कचरे और रंग कुछ ही घंटों में साफ कर दिए गए। शहर में फैले रंग, कीचड़ और कचरे को इंदौर नगर निगम की टीम ने युद्ध स्तर पर उतरकर साफ कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में लगातार 7 बार अव्वल आकर स्वच्छता का डंका बजाने वाले इंदौर शहर ने रंग पंचमी पर निकली गैर के बाद बदसूरत हुए शहर को कुछ घंटों में ही साफ सुथरा करके नई मिसाल कायम की है। रंग पंचमी पर शहर में 4 विशाल गैर निकली, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। शहर की कई संस्थाओं ने रंगारंग गैर में सहभागिता की, जिनमें बड़ी बड़ी मिसाइलें रंग छोड़ती हुई नजर आईं। नगर निगम द्वारा भी पिछले कई वर्षों से गैर निकाली जा रही है। इस बार स्वच्छता पर आधारित कचरे से निकली हुई अनुपयोगी वस्तुओं से बनाई गई गैर से रंग गुलाल की वर्षा की गई। इंदौर शहर में इस दौरान रंग गुलाल, कीचड़, जूते, चप्पल और अन्य सामग्री पूरे गैर मार्ग में फैल गई थी। लेकिन इस गैर के समाप्त होते ही नगर निगम का सफाई अमला अलर्ट मोड पर आ गया और चंद घंटों में ही शहर की सारी सड़कें साफ कर दी गई। इसके लिए सड़कें साफ करने वाली जेट प्रेशर मशीनों के साथ साथ स्वीपिंग मशीन और कई अन्य संसाधनों का उपयोग किया गया। जहां थोड़ी देर पहले सड़कें कचरे से अटी पड़ी थी, वहीं कुछ घंटों में ही ये नजारा बदल गया और सड़कें पहले जैसी साफ हो गईं। रंग पंचमी का त्यौहार इंदौर में एक अनूठे तरीके से मनाया जाता है। गेर का आयोजन होता है और जिस उत्साह से गेर का आयोजन होता है उसी उत्साह से हमारी नगर निगम की टीम भी सफाई व्यवस्था में लग जाती है। और आज की भी इस व्यवस्था में हमारी विशेष टीम लगी हुई है और हम प्रयास कर रहे हैं कि 1 घंटे से भी कम समय में अपने राजवाड़ा क्षेत्र को पुनः रिस्टोर कर लें और बाकी भी जो गेर के रूट्स हैं उनको भी हम लोग समय सीमा में साफ कर दें। सर, कितनी मशीनरी और कितना मैन पावर लगाएगा? हमारी एक विशेष टीम 300 लोगों की एक विशेष टीम यहाँ इस क्षेत्र के लिए डिप्लॉयड है और लगभग 25 हमारे मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, डंपर और अन्य मशीनें डिप्लॉयड है। इस दौरान शहर की सड़कों से करीब 20 डंपर कचरा निकाला गया। नगर निगम के अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अमले को रंग पंचमी की गैर निकालने के बाद सफाई करने के लिए 400 से ज्यादा कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए थे। वहीं इंदौर की गैर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करवाने के प्रयास भी प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं और इस हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, इंदौर। स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।